नमस्कार क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड के सभी छात्रों को जय हिंद। तो आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी ए का पेपर लाए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। अगर आप लोगों ने इसको तैयार कर लिया तो यकीन मानो आपका जो सिलेबस है 95% आपका सिलेबस यहाँ पर रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हर एक चैप्टर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बच्चों, हम आप लोगों को लगभग 10 से 12 यहाँ पर हिंदी ए के सैम्पल पेपर अपलोड करेंगे, जिनको अगर आप लोगों ने पूरा पूरा तैयार कर लिया तो बच्चों यकीन करिए कि आप लोगों के यहाँ पर 80 में से यहाँ पर आप लोगों के 76 से लेकर 78 नंबर लाने के बीच आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो आप इन सभी सैम्पल पेपर को आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है, ताकि यहाँ पर बच्चों आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ये जो सैम्पल पेपर है आपके प्री बोर्ड और बोर्ड एग्ज़ाम को देखते हुए बनाया गया है। इसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, साथ साथ में हमने अपने तरफ से क्वेश्चन ऐड किए हैं, ताकि हमारे बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ठीक है बच्चों, अगर आप बच्चों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को बच्चों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, और अपने सभी फ्रेंडों को शेयर भी कर दें, ताकि वो भी इस पेपर को पढ़ लें और अपना यहाँ पर अच्छा स्कोर कर सकें। तो बच्चों, यहाँ पर जो आपको पेपर देखने को मिलेगा, ये पूरा यहाँ पर जैसा कि आपका सीबीएसई बोर्ड में पैटर्न है, उसी के हिसाब से मैंने पेपर को बनाया है। यहाँ पर बच्चों जैसा आपको बोर्ड में पेपर देखने को मिलेगा, सेम यहाँ पर एज इट इज वैसा ही आपको यहाँ पर पेपर देखने को मिलेगा। तो बच्चों, सबसे पहले आपके पेपर में खंड का आपका आएगा, जिसमें आपका अपठित बोध ऊपर पढ़ा होगा, जिसमें बच्चों आपको पहला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। जब भी कभी बच्चे ऐसे क्वेश्चन आए तो बच्चों आपको करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को गद्यांश को ना एक बार काफ़ी ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, एक बार काफ़ी ध्यान से पढ़ लेना है, ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, एक बार आपको ध्यान से पढ़ना है। अगर आप बच्चों बार बार पढ़ते हैं तो बच्चों बहुत ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद हो जाता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। हम किसी चीज़ को अगर जल्दी करेंगे फिर हमको फिर से वही चीज़ पढ़नी पड़ती है बार बार, जिससे बच्चों हमारा टाइम चला जाता है। तो बच्चों आप इसको एक बार अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, फिर आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप लोग ईमानदारी के साथ आप लोग वीडियो को पॉज़ करेंगे और आराम से इस पूरे गद्यांश को बच्चों आप लोग रीड करेंगे। ठीक है, पूरे गद्यांश को आप लोग बच्चों रीड करेंगे, वीडियो को पॉज़ करेंगे और आराम से इसको रीड करेंगे। फिर आप लोग यहाँ पर एमसीक्यू पर आ जाना। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन आ गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है ताओ ने चुंग सिंह का सबसे बड़ा धार्मिक क्यों कहा। क्यों कहा ताओ ने चुंग सिंह को सबसे बड़ा धार्मिक क्यों कहा? क्योंकि जो चुंग सिंह थे अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्ण करता था, इसलिए ताओ ने उसे सबसे बड़ा धार्मिक कहा था। तो अपने वो जो क्या करते थे, वो चुन सिंह अपने कर्तव्यों का पालन निष्ठापूर्ण करता था। बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, कर्तव्य पालन पूरी निष्ठा के साथ करने से सफलता अवश्य प्राप्त होती है, कैसे? तो बच्चों कर्तव्य का पालन पूरी निष्ठा के साथ करने से व्यक्ति को सफलता मिलती है, क्योंकि मन मस्तिष्क में एक ध्येय रहता है। मन मस्तिष्क में क्या रहता है? एक हमारा ध्येय रहता है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा मानव का सबसे बड़ा धर्म किसे कहा गया है? तो परम मीन्स क्या होता है? सबसे बड़ा। तो मानव का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है बच्चों? मानव का सबसे बड़ा धर्म है निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करना। कौन सा है? निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्यों का पालन करना। जो भी आपका काम है, जो भी आपका दिनचर्या में जो आपका काम पड़ता है, जैसे कि स्टूडेंट का काम होता है पढ़ाई करना, तो बच्चों उनका ये धर्म है, परम धर्म है कि वह अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें और अपने माँ बाप का नाम भी रोशन करें। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर घ वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, कर्तव्य के प्रति निष्ठा कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति के आपको करैक्टर को निरुत्तर कर देती है, उदाहरण द्वारा उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो बच्चों कर्तव्य के प्रति
कर्तव्य के प्रति निष्ठा व्यक्ति और उसके चरित्र को महान बनाती है। चुंग सिंह ने निष्ठापूर्वक अपने कर्तव्य का पालन किया, इसलिए उन्हें महान धार्मिक कहा गया। तो ये हमारा इसका रीजन हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है, क्यों कहा गया है कि कुछ विद्यार्थी माता पिता के साथ छल करते हैं। ऐसा क्यों कहा गया है कि कुछ विद्यार्थी हैं वो अपने माता पिता के साथ छल करते हैं, मतलब कि उन्हें पढ़ने के लिए भेजा जाता है बाहर, तो बाहर वो मटर गश्ती करते हैं। तो ऐसा क्यों कहा गया है? कुछ विद्यार्थी घर से पढ़ने के लिए कॉलेज आते हैं, मतलब बाहर जाते हैं, पर कक्षाओं में ना जाकर मटर गश्ती करते हैं और इस प्रकार अपने माता पिता के साथ बच्चों वो लोग छल करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा बेकार है। आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन कौन लोग अपने माँ बाप का इस बार बोर्ड एग्ज़ाम में 100% देना चाहता है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके चाहेंगे बताएंगे कि आप लोग इस बार कितनी परसेंटेज बोर्ड एग्ज़ाम में लाएंगे। ठीक है, सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित काव्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर देना है। तो बच्चों आप लोगों को एक बार काफ़ी ध्यान के साथ काव्यांश को पढ़ लेना है ताकि आप बार बार आपका टाइम बर्बाद ना हो। ठीक है, आप सभी लोग पढ़ लेना है, वीडियो को पॉज करेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 1 कह रहा है, नव निर्माण कब संभव होता है। तो बच्चों नव निर्माण कब संभव होता है? जब हम तिनका तिनका जोड़कर सर्जन करते हैं तब हमारा जो नव निर्माण संभव होता है। बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर ख वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नया इतिहास कौन बनाते हैं? तो बच्चों नया इतिहास कौन बनाते हैं? जो दूसरों का आंसू पोंछ आत्मविश्वास पैदा कर स्वयं का आत्म बलिदान कर घर घर फूल खिलाते रहते हैं, वे ही नया इतिहास रचते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जो दूसरों के लिए जीने वाले कौन हो जाएगा? दूसरों के लिए जीने वाले वही नया इतिहास रचते हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर कह रहा है, घर घर फूल खिलाने का क्या आशय है। बच्चों घर घर फूल खिलाने का आशय क्या है? सभी लोग जानते हैं क्या आशय है, सर्वत्र सुख शांति का कायम रखना। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। घर घर फूल खिलाने का आशय बच्चों है सर्वत्र सुख शांति कायम रखना, दूसरों के कष्ट को दूर करना, सभी को सुख व सहायता प्रदान करना। ये हमारा सफिशिएंट इसका आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ग वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव और दानव के बारे में कवि का क्या विचार है। तो मानव और दानव के बारे में कवि का यह विचार है कि दोनों में भेद नजर नहीं आता है, वे एक समान लगते हैं, इनमें केवल कर्मों का अंतर होता है। मानव के कर्म अच्छे व आंसू पोंछने वाले होते हैं, जबकि दानव के कर्म बुरे होते हैं जो कि विध्वंस करता है। तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरों के लिए आग बिछाने वालों की क्या दशा होती है। तो दूसरों के लिए आग बिछाने वाले खुद उसमें जल जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारा इसका ही सफिशिएंट आंसर हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा खंड खा आता है। बच्चों खंड खा यहाँ पर व्यवहारिक व्याकरण है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, निर्देशानुसार सही किन्हीं चार के उत्तर केवल देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर पहला क्वेश्चन कह रहा है, यह बाल गोविंद भगत का संगीत है, रचना के आधार पर वाक्य भेद लिखिए। बच्चों यहाँ पर कह रहा है कि यह बाल गोविंद है, यह बाल गोविंद भगत का संगीत है। आपको सबसे पहले बताना है किस टाइप का वाक्य है, फिर आपको बताना है रचना के आधार पर कितने भेद होते हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर रचना के आधार पर आपको वाक्य भेद भी लिखने हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखो, रचना के आधार पर आपको बताना है इसमें कौन सा वाक्य भेद है। तो बच्चों रचना, यह बाल गोविंद भगत का संगीत है, तो ये बच्चों हमारा सरल वाक्य, कैसा वाक्य है? सरल वाक्य, इसको आप ध्यान रखेंगे, सरल वाक्य है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, जब पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे तब रवाना हो गए। तो यहाँ पर देखो, तब के बाद यहाँ पर कॉमा भी लगा है, इसके बाद तब और जब भी लिखा है। तो ये हमारा कैसा वाक्य हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें कह रहा है आश्रित पहचान कर लिखिए, उसका भेद भी बताइए। तो यहाँ पर देखो हम लोग क्या कहेंगे,
जब पान के पैसे चुकाकर बैठे जीप में आ बैठे। तो ये वाला जो हमारा है, ये वाला बच्चों हमारा आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आश्रित उपवाक्य हो जाएगा। अब यहाँ पर कह रहा है आश्रित उपवाक्य में इसका भेद भी लिखिए। तो बच्चों ये हमारा कौन सा भेद हो जाएगा? क्रिया विशेषण। यहाँ पर क्रिया की बात की गई है। क्रिया विशेषण उपवाक्य क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिया विशेषण उपवाक्य। इसको आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते हैं। मिश्र वाक्य में बदलकर लिखिए। इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलकर आपको बच्चों लिखना है। बच्चों यहाँ पर जो आपको वाक्य दिखाई पड़ रहा है इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो बच्चों इसको मिश्र वाक्य हम कैसे बनाएंगे? जब हम लोग मिठाई की दुकान को बढ़ा देते हैं, कॉमा लगाएंगे, फिर तब घरौंदा बनाते हैं। तो ये आपका यहाँ पर मिश्रित वाक्य हो जाएगा। फिर से एक बार सुन लीजिएगा। जब हम लोग मिठाई की दुकान बढ़ा देते हैं, इसके बाद कॉमा लगाना है, तब घरौंदा बनाते हैं। आपका ये मिश्रित वाक्य यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है फसल को एक जगह रखते हैं और पैरों से रौंद डालते हैं। यहाँ पर कह रहा है सरल वाक्य में बदलिए। तो इसका सरल वाक्य क्या हो जाएगा? फसल को फसल को एक जगह फसल को एक जगह रखकर फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंद डालते। ये हमारा इसका सरल वाक्य हो जाएगा। फसल को एक जगह रखकर पैरों से रौंद डालते। तो ये बच्चों हमारा इसका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि सीधा साधा किसान सुभाष पालेकर अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला सके, मिश्र वाक्य में बदलिए। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है, तो आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर इसको देखना है। तो बच्चों इसको आपको मिश्र वाक्य में बदलना है। तो मिश्र वाक्य में कैसे बदलेंगे आप लोग केवल सुनेंगे। सुभाष पालेकर सीधा साधा किसान है। यहाँ तक है के बाद आप लिखेंगे जो, है के बाद लिखेंगे जो अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। तो ये आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर लिखना है। आपको क्या लिखना है? सुभाष पालेकर सीधा साधा किसान है जो अपनी नेचुरल फार्मिंग से कृषि के क्षेत्र में क्रांति ला रहा है। तो ये बच्चों आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 वाक्यों का निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन कीजिए। बच्चों यहाँ पर आपको वाच्य परिवर्तन करना है। तो यहाँ पर कह रहा हमने भैया के आंचल की छाया ना छोड़ी। इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। हमने मैया के आंचल की छाया ना छोड़ी। इसको आपको कर्मवाच्य में बदलना है। बच्चों इसको आपको कर्मवाच्य बदलना है तो आप क्या लिखेंगे? हमसे मैया के आंचल की छाया ना छोड़ी गई। तो ये बच्चों हमारा इसका कर्मवाच्य हो जाएगा। हमसे मैया के आंचल की छाया ना छोड़ेगी। तो ये हमारा कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है गुरुजी द्वारा हमारी खूब खबर ली गई। इसको आपको कृत्यवाच्य में बदलना है। तो गुरुजी द्वारा हमारी खूब खबर ली गई है। तो इसका हमारा कृत्यवाच्य क्या हो जाएगा? गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। क्या हो जाएगा? गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। क्या हो जाएगा? खूब खबर ली। तो ये आप इसको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है जवाब नहीं दिया। कर्मवाच्य में आपको बदलना है। जवाब नहीं दिया। इसका क्या हो जाएगा? जवाब नहीं दिया गया। क्या हो जाएगा? जवाब नहीं दिया गया। तो ये आपका यहाँ पर कर्मवाच्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्या है? लड़का नहीं हंसा। इसको आपको भाववाच्य में बदलना है। तो क्या लिखेंगे? लड़के से हंसा नहीं गया। तो ये आपका भाववाच्य में बदल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कूजन कुंज में आसपास के
पक्षी संगीत का अभ्यास करते हैं, कर्मवाच्य में बदलना है। ये क्वेश्चन आपके परीक्षा में आ चुका है। तो इसको आपको कायम बदलना है, कर्मवाच्य में बदलना है। तो क्या लिखेंगे? कुंजन ने आसपास के पक्षियों द्वारा संगीत का अभ्यास किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। कुंजन ने आसपास के पक्षियों द्वारा संगीत का अभ्यास किया जाता है। तो ये हमारा कर्मवाच्य में बदल जाएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 4 रेखांकित पदों का आपको पद परिचय करना है, केवल 4 का। ठीक है। बताना है, जहाँ पर आपको अंडरलाइन दिख रही है आपको बताना है वो कर्ता है या कारक है, इसमें कौन सा कारक है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, कौन सी संज्ञा है, वो आपको यहाँ पर सारी बातें बतानी है। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा मूर्ति है, तो मूर्ति एक प्रकार की हमारी संज्ञा है। कौन सी है? संज्ञा है। जो कि बच्चों हमारी किस प्रकार की संज्ञा है? ये हमारी जातिवाचक संज्ञा है। ये हमारा स्त्रीलिंग है। कैसा है? स्त्रीलिंग है। ये एक वचन है। कैसा है? एक वचन है। और साथ में बच्चों ये हमारा कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट है, धीरे से पान वाले से पूछा। तो बच्चों यहाँ पर धीरे से पर अंडरलाइन है। बच्चों धीरे से जो हमारा होगा, धीरे से हमारा ये क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण है। और साथ साथ में बच्चों ये हमारा रीतिवाचक है। रीतिवाचक है। क्या है ये? रीतिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? रीतिवाचक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर से है, तो से हमारा कौन सा कारक हो जाएगा? संबोधक कारक। कौन सा हो जाएगा? संबोधक कारक हमारा ये से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है पत्थर से पारदर्शी चश्मा कैसे बनता है। तो पत्थर से के नीचे है, तो पत्थर से हमारी बच्चों ये जातिवाचक संज्ञा है। कौन संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। साथ में बच्चों ये हमारा पुल्लिंग है। कैसा है ये? ये पुल्लिंग है। और साथ साथ में पत्थर हमारा एक वचन का यहाँ पर कार्य कर रहा है, तो एक वचन लिख देंगे। और ये बच्चों साथ साथ में कर्ता कारक का भी कार्य कर रहा है, तो यहाँ पर हमारा कर्ता कारक ये भी हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर कह रहा है, हमने उन्हें क्रोध में कभी नहीं देखा। तो हमने यहाँ पर क्या होगा? हमने हमारा एक सर्वनाम है। यहाँ पर क्या है? सर्वनाम है। और ये बच्चों हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम है। कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष। आप ऐसे लिख देंगे उत्तम पुरुष, इसके अंदर लिख देंगे उत्तम पुरुष। ये हमारा पुल्लिंग है। कैसा है? पुल्लिंग है। नहीं, ये तो पुल्लिंग की यहाँ पर बात नहीं होगी, हमसे है। ठीक है। तो ये हमारा एक प्रकार का ये हमारा बहुवचन करता है। कैसा कचा है? बहुवचन करता है। साथ साथ में बच्चों ये हमारा कर्ता कारक है। क्या है? कर्ता कारक है। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, मानव सभ्य तभी हैं जब वह युद्ध से शांति की ओर बढ़े। तो मानव, तो मानव हमारा जातिवाचक संज्ञा क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। साथ साथ में बच्चों ये हमारा पुल्लिंग है। क्या है? पुल्लिंग है। और बच्चों साथ साथ में ये हमारा एक वचन भी है। ये आपके सारे के सारे यहाँ पर हो गए। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित काव्यांशों के अलंकार भेद पहचान कर लिखिए किन्हीं 4 के। आपको बताना है इसमें कौन कौन से अलंकार होंगे। बच्चों जब आप पहली पंक्ति को पढ़ेंगे, कुसुम वैभव में लता समान, तो लता समान है। समान जो शब्द होते हैं वो हमारे उपमा अलंकार में आते हैं। तो बच्चों ये हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट जब आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें बच्चों हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आप जब पढ़ेंगे, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। इस सोते संसार बीच जग खचकर रजनी बोले, इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। तो बच्चों यहाँ पर देखो, संसार को, निर्जीव चीज को मानव के समान बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सरगी लंका जल गई, सरगी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो बच्चों यहाँ पर देखो अतिशयोक्ति की गई है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अतिशयोक्ति अलंकार, इसको मैं लिख देता हूँ। अतिशयोक्ति अतिशयोक्ति ऐसे लिखा जाएगा, अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है।
इसके बाद लास्ट वाले में जो हमारा अलंकार है, इसको पंक्ति को पढ़ेंगे। ये आपके क्वेश्चन आ भी चुका है। तो ये बच्चों यहाँ पर हमारा हो जाएगा मानवीकरण अलंकार है। कौन सा है? मानवीकरण अलंकार है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर आपको गद्यांश खंड का गा दिया गया है। तो यहाँ पर आपके पाठ्य पुस्तक के साथ गद्यांश के खंड दिए गए। अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को देने हैं। ठीक है, आप सभी लोग इसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे ताकि आप बार बार पढ़ने से बचें और आपका टाइम भी बच जाएगा। तो वीडियो को पॉज करेंगे सारे के सारे बच्चे और ईमानदारी के साथ आप लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ईमानदारी बहुत ही ज़रूरी है। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि बाल गोविंद भगत किसका आदेश मानते थे। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है बाल जो हमारे गोविंद थे वो किसका यहाँ पर आदेश मानते थे। तो किसका आदेश मानते थे? तो वो हमारे बच्चों मानते थे यहाँ पर कबीर का। किसका आदेश मानते थे? कबीर का आदेश मानते थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? कबीर ऑप्शन नंबर गा में है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर गा वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से बाल गोविंद भगत की विशेषता क्या थी? तो निम्न में से बाल गोविंद की क्या यहाँ पर विशेषता थी? खराब व्यवहार रखते थे, बिल्कुल सही बात है। किसी से दो टूक बात करते थे, बिल्कुल सही है। झूठ नहीं बोलते थे। सारी की सारी विशेषताएं बाल गोविंद भगत की हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कि बाल गोविंद भगत अपने खेत का उपज देते थे। तो खेत का उपज देते थे, किस में देते थे? तो वो बच्चों देते थे कबीरपंथी मठ को। यहाँ तो हमारा ऑप्शन नंबर खा वाला करेक्ट हो जाएगा। बाल गोविंद भगत साहब मानते थे। तो बाल गोविंद भगत साहब मानते थे, तो बच्चों किसको मानते थे? संत कबीर जी को वो मानते थे। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है बाल गोविंद भगत थे। तो बाल गोविंद भगत थे गृहस्थ थे या फिर कबीर के उपासक थे या किसान थे और या उपरोक्त सभी? तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर एक गृहस्थ भी थे, कबीर जी के उपासक भी थे, एक किसान भी थे। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको लगभग 25 से 30 शब्दों में बच्चों आप लोगों को देने हैं। 25 से 30 शब्दों में आप लोगों को इसके उत्तर देने हैं। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को इसकी पीडीएफ लेनी है, ठीक है, अगर आप चाहते हैं इस क्वेश्चन पेपर के आपको पीडीएफ मिल जाए, तो बच्चों आप लोगों को इस दिए हुए नंबर पर 95 55 75 66 13 पर आप लोगों को, ये आपका नंबर मैंने नोट कर दिया। अगर आपको पीडीएफ चाहिए आप इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप करना है। आपको ओनली हम 10 रुपये में पीडीएफ कर दें। अगर बच्चों मैं शुरुआत के 5 बच्चों को पीडीएफ फ्री दूंगा, शुरुआत के 5 बच्चों को, जो मुझे शुरुआत के सबसे पहले 5 स्टूडेंट मुझे मैसेज करेंगे उनको ये पीडीएफ मैं फ्री ऑफ कास्ट में दे दूंगा। ओनली 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो मुझे सबसे पहले मैसेज करेंगे इस वाले हिंदी में, तो मैं उनको ये पीडीएफ फ्री में दे दूंगा। अगर जो स्टूडेंट 5 स्टूडेंट जो मुझे सबसे पहले करेंगे उनको मैं पीडीएफ फ्री ऑफ कास्ट दे दूंगा। उसमें बच्चों आप लोगों सभी के आंसर लिखे हुए मिलेंगे, बाकायदा सभी क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे। जैसा यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं उसके नीचे जस्ट आपको आंसर भी लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, तो आप इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे प्रकार से बच्चों तैयार करना है ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप फटाक से मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आप 5 स्टूडेंट में आ जाते हैं तो आपको पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, नंबर आपको नोट कर लेना है। और बच्चों साथ साथ में वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी जिसको आप फटाक से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कस्बे से गुजरते हुए हालदार साहब सदा चौराहे पर क्यों रुकते थे? 2 कारण आपको बताना है। तो 2 कारण हमारे क्या थे? स्थानीय गतिविधियों की निगरानी के लिए, किसके लिए? स्थानीय गतिविधियों निगरानी के लिए, साथ साथ में सामाजिक मेल जोल के लिए। तो 2 हमारे रीजन थे वो आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है एक कहानी यवी से लिया गया, निहायत असहाय मजदूरी से लिपटा हुआ उनका त्याग, उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। यह कथन किसके लिए और क्यों कहा गया? तो यह कहानी यह भी से लिया गया। यह कथन माँ के बारे में कहा गया है। किसके बारे में कहा गया है?
माँ के बारे में कहा गया है। इस कथन का तात्पर्य है बच्चों की माँ की अपनी कोई व्यक्तिगत पहचान या व्यक्तित्व नहीं था। वह माता की हर आज्ञा और बच्चों की हर जिद को अपना फर्ज मानकर स्वीकार करती हैं। ये हमारा इसका यहाँ पर अर्थ हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है नवाब शाह ने अपनी बहुत यत्र से खीरा काटा, नमक मिर्च भुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो उनका ये स्वभाव कैसे इंगित करता है वो यहाँ पर आपको बताना है। क्योंकि बच्चों जो नवाब साहब द्वारा किए गए खीरा खाने के प्रस्ताव को लेखक ने अस्वीकृत कर दिया। खीरा खाने की इच्छा तथा सामने वाले यात्री के समान अपनी झूठी साख बनाए रखने की उलझन में नवाब साहब ने खीरा खाने की सोची, परंतु उसे तुच्छ दिखाने के इरादे से नवाब साहब ने खीरा यत्नपूर्वक काटा और सूंघकर उससे स्वाद लेने की बजाय उसको खिड़की की तरफ फेंक दिया। ठीक है, ये आपको यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा गया है? ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा व्यक्ति, अब आपको हम बता रहे हैं संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति जो अपनी योग्यता और बुद्धि के आधार पर नए तथ्य की खोज करता है, नए सिद्धांत स्थापित करता है, इसके बावजूद भी वह स्वभाव से साधारण विनम्र रहता है, संस्कृत व्यक्ति कहलाता है। जिसके पास बहुत सारी क्वालिटी हो, बहुत सारा हुनर हो, हर चीज़ पैसा हो, धन दौलत सब कुछ हो, फिर भी बच्चों वो नॉर्मल बन के रहता है, समाज के बीच में रहता है, प्यार से बोलता है, सभी का सम्मान आदर सब कुछ करता है, तो उसको बच्चों हम लोग संस्कृत व्यक्ति कहते हैं। अब आप इसकी परिभाषा समझ चुके होंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर हमारा खंड गा आता है, जो कि बच्चों यहाँ पर खंड का काव्य खंड से है हमारा, तो आप इससे पैराग्राफ को अच्छे प्रकार से पढ़ लेना है। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है, इसको आप अच्छे प्रकार से पढ़िएगा। तो बच्चों यहाँ पर कह रहा है कवि के जीवन की विडंबना क्या है? बच्चों यहाँ पर कह रहा है कवि के जीवन की विडंबना क्या है? तो कवि के जीवन की विडंबना क्या थी? मित्रों द्वारा धोखा दिया जाना। ये हमारे कवि जी की विडंबना थी कि उनके जो मित्र थे उनको उन्हें धोखा दे दिया था। इसके बाद यहाँ पर कह रहा है कवि को किस कारण से धोखे मिले? कवि को किस कारण से धोखे मिले? अपने सरल स्वभाव के कारण। तो बच्चों यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा सीधे थे, इसलिए उनके मित्र उनको चूतिया समझते थे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है लाइफ में ज़्यादा सिंपल बन के नहीं रहना है। अब वो यहाँ पर माहौल बच्चों नहीं रहा है जो पहले हमारे भारत में माहौल था। अब यहाँ पर अगर आप सीधे हैं तो आप लोगों को जिंदा लोग खा जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा टेढ़ा होना भी ज़रूरी है। ठीक है, अपने लाइफ में तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों यहाँ पर कह रहा है कवि ने अपनी प्रेयसी के साथ बिताए हुए पलों को किसके समान बताया है? तो जो कवि हैं उनकी जो प्रेयसी थी उसके साथ बिताए हुए जो पल हैं उसने किसके समान बताया है? तो किसके समान बताया? उज्ज्वल गाथा के समान बताया है। कवि के जीवन जीने का एकमात्र सहारा क्या है? तो कवि के जीने का एकमात्र सहारा क्या है? प्रेयसी के साथ बिताए हुए मधुर पल। ठीक है, ऑप्शन नंबर का वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर कह रहा है पद्यांश के कवि कौन है? बच्चों यहाँ पर इस उपयुक्त पद्यांश के जो हमारे कवि हैं वो बच्चों यहाँ पर हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे जयशंकर प्रसाद की आप लोग कोई 2 रचनाएं बताइए। ये आपको 100% बताना है, कोई 2 रचनाएं बताइए। देखते हैं कितने बच्चों को इसकी 2 रचनाएं आती हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 निम्नलिखित प्रश्नों में से आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है। लगभग 25 से 30 शब्दों में आप लोगों को इसका उत्तर देना है, किन्हीं 3 प्रश्नों का। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन कह रहा है कि उत्साह कविता में कवि बादल को गरजने के लिए क्यों कहता है? बादल से कवि की अन्य उपेक्षाएं क्या थी? इसके बाद यहाँ पर कह रहा है शेफालिका के फूल झरने का भाव, यह दंतुरित मुस्कान कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। गायक सरगम को लांग कर कहाँ चला जाता है? वह वापस कैसे आता है? तो बच्चों जो गायक सरगम को लाद कर अनहद में चला जाता है, कहाँ चला जाता है? अनहद में चला जाता है, अनहद में चला जाता है। वह असीम आनंद ब्रह्मानंद में डूबा जाता है। तब संगतकार
मुखिया गायक को सहारा देकर अस्थायी रूप देता है, तब मुख्य गायक वापस लौट आता है। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। गोपियों का मन गोपियों का मन किसने चलते समय चुरा लिया था? अब वे क्या चाहती थीं? गोपियों का अब इसका आंसर सुनेंगे आप सभी लोग। गोपियों का मन श्री कृष्ण ने ब्रज से चलते समय चुरा लिया था। उनका मन उनके बस में नहीं रहा, क्योंकि उनका मन तो श्री कृष्ण चुराकर मथुरा ले गए और अब भी वह अपने मन और चोरी करने वाले दोनों को याद में जल रही हैं। अब उन्हें श्री कृष्ण की बहुत ही घनिष्ठ प्रेम हो गया है। ये हमारा इसका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद बच्चों यहाँ पर खंड गा आ जाता है। तो खंड गा यहाँ पर बच्चों कह रहा है कृतिका पूर्वक पाठ्य पुस्तक। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के आपको उत्तर देना है। किन्हीं दो प्रश्नों के आप लोगों को उत्तर देना है। जो भी आपको यहाँ पर अच्छा लगे वो यहाँ पर आपको उसका उत्तर देना है। इसमें आपको कोई दो प्रश्न करने, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने लिखे हैं। माता का आंचल पाठ के आधार पर बाल मनोविज्ञान पर आपको टिप्पणी करना है। मैं क्यों लिखूं हिरोशिमा की घटना को विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग क्यों कहा जाता है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक दृश्यों में डूबकर मनुष्य अपनी परेशानियों भूल जाता है। साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आधार पर उत्तर लिखिए। बच्चों जो ये हमारा क्वेश्चन पहला वाला क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन है, और जो थर्ड क्वेश्चन है, तीनों के तीनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। यहाँ पर मैं बच्चों चाहूँगा अगर आप ये दो तैयार नहीं कर पाते हैं तो आप थर्ड वाले को तो सेकेंड वाले को तो 100% तैयार कर लीजिए। मैं आपका इसका आंसर बता दे रहा हूँ। हिरोशिमा की घटना को विज्ञान का भयानकतम दुरुपयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ विज्ञान के विध्वंसक की भूमिका निभाई गई थी। विज्ञान को निर्माण करने वाले के रूप में जितना सशक्त माना जाता था, उससे भी विकराल रूप उसका हिरोशिमा में दृष्टिगत हुआ। जब वह विनाशकारी बना, यह मानव द्वारा उसका दुरुपयोग ही था। तो ये आंसर था, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना है। बच्चों आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे क्या अगली बार जो मैं वीडियो लाऊं वो पूरा आपको सारे के सारे आंसर मैं उसमें बताऊं, सारा आंसर दिखाऊं। क्या ऐसा वीडियो चाहते हैं जिसमें आपको आंसर भी लिखा हुआ मिले? अगर आप चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों यहाँ पर खंड घा आता है। बच्चों यहाँ पर खंड घा कहता है कि खंड घा यहाँ पर है रचनात्मक लेखन। तो बच्चों यहाँ पर रचनात्मक लेखन का बात यहाँ पर आ गया है, रचनात्मक लेखन। तो बच्चों यहाँ पर रचनात्मक जो लेखन है बच्चों, इसमें आपको अपनी स्किल को दिखाना होता है। क्या दिखाना होता है? अपनी स्किल को यहाँ पर दिखाना होता है। बच्चों ये हमारा 120 शब्दों का है। किसी एक विषय पर आपको यहाँ पर लिखना है 120 शब्दों में। जब भी ऐसे तो यहाँ पर बच्चों आप लोगों को किसी एक प्रश्न को करना है। 12 का जो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें आपको किसी एक ही प्रश्न को करना है। 120 शब्दों में आपको अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहा है स्वच्छता आंदोलन पर आपको लिखना है, आत्मनिर्भरता पर आपको लिखना है, इसमें आपको किसी एक पर ही लिखना है। लोकतंत्र और चुनाव, इसमें आपको अनुच्छेद लिखना है जो कि 120 शब्दों का हो। इसमें आपको ये सारी की सारी हेडिंग प्रयोग करनी है। हेडिंग ना प्रयोग करें तो भी चलेगा, पर आपको अनुच्छेद टाइप का यहाँ पर लिखना है, ठीक है। आप इन सभी क्वेश्चनों को पहले पढ़ते जाइएगा, हम आपको इनके सभी के सभी आंसर दिखा देंगे ताकि हमारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इसके बाद बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर कह रहा है आप सायरा या आसिफ हैं, यातायात जाम से छुटकारा पाने के सुझाव देते हुए किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को लगभग आपको 100 शब्दों में पत्र लिखना है। अथवा में यहाँ पर कह रहा है पिछली कक्षा में आपने अपने विद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया था, इसके लिए आपको विद्यालय के वार्षिक उत्सव में सम्मानित हुए पुरस्कृत किया जाना है। इस अवसर पर आपको माताजी उपस्थित रहें, माताजी को बुलाने के लिए आपको यहाँ पर पत्र लिखना है, ठीक है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर सुविधा इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड जालंधर पंजाब को मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव पद के लिए स्ववृत्त पद आवेदन पत्र आपको लिखना है, ठीक है। इसमें आपको कोई एक ही करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे प्रकार से तैयार करना है।
इसके बाद यहाँ पर कह रहा है किसी शीतल पेय बिक्री बढ़ाने वाला विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह है उसका आपको विज्ञापन कैसे देना है वो आपको यहाँ पर दिखाना है। गुड़ी पड़वा के अवसर पर महाराष्ट्र निवासी मित्र को लगभग 40 शब्दों में शुभकामनाएं का संदेश लिखना है। ये आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, आपको किसी एक क्वेश्चन का करना है। अब बच्चों यहाँ पर हम 12 से लेकर 15 तक की सभी क्वेश्चन के आंसर देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 12 से आप सभी क्वेश्चनों के आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने लिख दिए हैं ताकि यहाँ पर हमारे बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे के सारे आंसर मिलेंगे। इसके बाद आप 2 वाला देख लेंगे। आप क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन वाइज यहाँ पर मैंने लिखा है, आप क्वेश्चन का पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन देख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 13 था हमारा, क्वेश्चन नंबर जो हमारा 13 था उसमें आपको जो पूछा गया था, आपको यहाँ पर एप्लीकेशन लिखना था। क्वेश्चन नंबर 30 में आप आयरा या सायरा आसिफ हैं, यातायात के नियम यातायात वाला, वो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया। इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। यातायात जाम से छुटकारा के लिए सुझाव हेतु पत्र, यहाँ पर आपको मैंने लिख दिया है। विषय वगैरह सारा कुछ लिख दिया। इसके बाद आप इतना पढ़ेंगे, इतने का स्क्रीनशॉट ले लेंगे। इसके बाद आप इतना यहाँ पर इसको ऐसे कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद जो अथवा में कह रहा है पिछली कक्षा में आप टॉप आए हैं, अपने माता पिता को आपको यहाँ पर एक पत्र लिखना है कि माताजी स्कूल आइएगा। तो आप उसको ऐसे लिखेंगे। यहाँ पर मैंने इसको भी लिख दिया है। वीडियो पॉज करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इतने का अब इतने का ले लेंगे। ठीक है, इतने का भी ले लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर जालंधर जो पंजाब की जो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव कंपनी थी उसको आपको लिखना है। तो वहाँ पर देखो मैं इसको इतना आपको लिखना है, जैसे कि ऐसे इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आपको इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, आपका पूरा बन जाएगा। इसके अथवा में लास्ट वाला जो बचता है हमारा, लास्ट वाला जो क्वेश्चन अथवा में बचता है, आप कोल्हापुर महाराष्ट्र के, ये आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अगर तैयार करना चाहें तो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 15 हमारा आता है। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको किसी कंपनी का यहाँ पर बच्चों वो करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है। तो अब उसका एडवर्टाइज इस प्रकार से करेंगे। यहाँ पर मैंने सारा कुछ लिख भी दिया है। इसके बाद बच्चों आपको बधाई संदेश लिखना है, वो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया है। तो ये था बच्चों हमारा क्लास 10th का बच्चों यहाँ पर हिंदी का पेपर क्या था, क्लास 10th CBSE बोर्ड का हिंदी ए का पेपर। अब हिंदी बी का पेपर जल्दी आ जाएगा, वो भी आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होगा। तो बच्चों अगर आप इस PDF को बाई करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे, आपको ये PDF प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप करना है, आप सभी लोगों को PDF मिल जाएगी ओनली 10 रुपये में। कितने रुपये में? ओनली 10 रुपये में आप लोगों को PDF मिल जाएगी। आप PDF एक बार देख लीजिएगा, आपको यहाँ पर पूरी PDF के सारे क्वेश्चन आंसर आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। आपको पूरे अच्छे प्रकार से सारे के सारे मैंने यहाँ पर आंसर लिख रखे हैं, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। आप इसको अच्छे प्रकार से यहाँ पर देखो पूरा मैंने सोल्यूशन दे रखा है। आप इसको अच्छे प्रकार अगर बाई करना चाहते तो आपको PDF पे मिल जाएगी। तो जय हिंद बच्चों, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की आप सभी लोगों को जय हिंद।